everyone, welcome back to my channel Create Cosmic Things. I hope you all are doing good. So आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे DIY शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए आपको सिर्फ चाहिए पेपर, लाइक पेपर इन एनी फॉर्म। आप चाहो तो आप न्यूज़पेपर ले लो या जो ब्राउन पेपर बैग्स आते हैं आप उनको यूज कर सकते हो, आप टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हो। सो इन डिफरेंट पेपर्स का यूज करके मैंने बहुत सारे DIYs आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। आई होप ये सारे आइडियाज आपको बहुत पसंद आएंगे एंड बजट फ्रेंडली तो है ही, बिकॉज ये सारे तो एनीवेज हर किसी के पास होता है एंड बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल्स है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट सो प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इतने ब्यूटीफुल वीडियोस एंड इतने बजट फ्रेंडली वीडियोस मैं हर वीक आपके साथ शेयर करती हूँ, वो भी एक नहीं दो। सो अब तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए एंड ऑल्सो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिए, तभी तो आगे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेगा। तो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड चेक आउट द ब्यूटीफुल आउटकम्स। टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट वन, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूज़पेपर। तो ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है कि ये आपके पास नहीं होगा, ये तो हर किसी के पास होता है। तो क्यों ना इससे एक बहुत ही एक्सपेंसिव लुकिंग DIY क्रिएट किया जाए। इस तरह के क्राफ्ट्स आप जनरली कोई भी होम डेकोर स्टोर्स में देखे होंगे, लाइक होम सेंटर या फिर कोई भी बिग ब्रांड्स में आपने देखा होगा। इस तरह के वो मेटल के होते हैं, बट ये बिल्कुल ही लुक अलाइक हो सकता है एंड वो भी बिल्कुल ही इस वेस्ट पेपर के साथ। तो देखो यहाँ पे मैंने एक पतले से एक वायर के हेल्प से इस तरह के कुछ पाइप्स बना लिए हैं इन न्यूज़पेपर के, एंड अब मैं इन पाइप्स को यूज़ करने वाली हूँ टू क्रिएट दिस डेकोर। इन सारे को आपको अरेंज करना है इन अ वे विच यू लाइक इट। लाइक यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप इतने सारे ही पाइप्स लो, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो एंड इसको आप जिस तरह से भी अलाइन करना चाहो आप वैसा कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे जितना साइज़ चाहिए था, लाइक मैंने जिस वॉल के लिए इसे सोचा है उस वॉल के लिए मुझे लगता है कि ये परफेक्ट साइज़ होगा, इसलिए मैंने यही रखा है। आप चाहो तो आप इससे बड़ा या छोटा भी बना सकते हो। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको ये आप कहीं पे भी रख के, मतलब फ्लोर पे रख के आप पहले इसे स्टाइल कर लो, तब आपको पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली किस तरह का लुक चाहिए एंड देन आप बाद में इसको स्टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे इस फ्रेम को स्टिक करने के लिए मैंने यूज़ किया है ग्लू गन एंड देन यहाँ पे छोटे छोटे मैं पेपर के पीसेस कट करूँगी। तो ये भी एक पुराना पेपर ही है, लाइक ये तो किसी कवर का एक, लाइक कोई सा भी कवर जो आता है थोड़ा जिसका मटेरियल थोड़ा थिक होता है, तो मैंने इसको यूज़ किया है यहाँ पे। तो इसको इस तरह से किसी भी रैंडम शेप में कट कर लो। ज़रूरी नहीं कि आप सर्कल ही एग्जैक्ट प्रॉपर करो, क्योंकि ये एनीवेज अगर आपने ये स्टोर पे भी देखा होगा तो वो कोई डेफिनाइट लाइक एक शेप का नहीं होता है, थोड़ा सा लाइक एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ ही होता है। तो यहाँ पे मैंने भी वही किया है, सिंपली इसको जिस तरह से मन किया वैसा इसको कट कर लिया है एंड देन कहीं कहीं पे मैं इसे पेस्ट करूँगी। तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप इसके बदले ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो एंड इसके साइजेस भी आप बड़ा या छोटा रख सकते हो, बट मेरे लिए ये परफेक्ट लगा इसलिए मैंने इस तरह से इसे कट करके एंड पेस्ट कर लिया है ऑन दिस फ्रेम। तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है साइज़ के हिसाब से। अब इसको पेंट करते हैं। तो पेंट करने के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इस पर कलर दिख रहा था, तो इसलिए सबसे पहले यूज़ करना है वाइट एक्रिलिक पेंट का। तो मैंने पूरे को पहले वाइट पेंट किया एंड देन आगे की पेंटिंग मैं इसमें करूँगी। तो ये वन कोट से ही इनफ था न्यूज़पेपर के ऊपर, बिकॉज एनीवेज मैं इस पर दूसरे कलर्स भी ऐड करने वाली हूँ। एंड ये जो आप प्लेट्स काइंड ऑफ देख रहे हो, इनको मैंने वाइट ही रखा है बिकॉज इसको मैं वाइट लुक में ही चाहती थी। तो इसलिए इसके ऊपर मैंने डबल कोट किया है वाइट का, बट बाकी के ऊपर सिर्फ मैंने वन कोट ऑफ वाइट ही यूज़ किया है। अब इसके ऊपर ये जो पाइप्स काइंड ऑफ है, इसको मुझे एक्चुअली गोल्डन करना है, बट अगर मैं वाइट के ऊपर गोल्ड करती तो इसमें मुझे बहुत बार पेंट करना पड़ता, बिकॉज गोल्डन कलर एक बार में उतना गोल्डन नहीं दिखता। तो अगर आप चाहो तो आप स्प्रे पेंट भी कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली लगता है कि स्प्रे पेंट से ज़्यादा बेटर ये एक्रिलिक पेंट से ही आता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्रिलिक पेंट का ही यूज़ किया है। आप चाहो तो आप स्प्रे पेंट भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से देखो येलो के ऊपर जब अच्छे से ड्राई हो गया है तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का यूज़ किया है। अब ये जो प्लेट्स काइंड ऑफ है इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा टेक्सचर चाहिए था, तो इसलिए मैंने एकदम थिक वाइट पेंट, लाइक ये जो जार जिसमें पेंट रहता है उसके साइड्स में आप देखना पेंट थोड़ा थिक हो जाता है, तो मैंने सिर्फ ब्रश के हेल्प से उन सारे को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है इसके ऊपर। अगर आपके पास लाइक
पेंट अगर इस तरह का नहीं है, ड्राई नहीं हुआ है आपके बॉटल के साइड का पेंट, तो इन दैट केस आप थोड़ा सा ज़्यादा पेंट लेके एंड इस तरह से डैब कर सकते हो सो दैट इस तरह का एक टेक्सचर आ जाए। अब यहाँ पे सिंपली इस तरह के गोल्डन कलर के कुछ ब्रांचेस काइंड ऑफ मैं इसमें बना दूंगी एंड ये बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक भी आप रख सकते हो अगर आप चाहो तो, बट एज़ यूजुअल मुझे मिरर्स के बिना क्राफ्ट आजकल बिल्कुल ही इनकम्प्लीट लगता है, तो इसलिए जितने भी मतलब ये सारे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स थे तो मैंने वहाँ पे थोड़े थोड़े मिरर्स ऐड कर दिए हैं। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो। मिरर के शेप्स भी अगेन ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप बिग साइज़ के मिरर्स भी लगा सकते हो या राउंड साइज़ के मिरर्स भी लगा सकते हो, तो वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। तो चलिए इसका फाइनल आउटकम देख लेते हैं एंड आई होप ये सिंपल सा आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। मूविंग ऑन टू द सिंपलेस्ट वन, तो यहाँ पे ये इस तरह का एक पाउच मैंने लिया है। ये भी पेपर से ही बना हुआ है एंड इस पे आप देख ही सकते हो ये किसी लिपस्टिक के साथ आया था। तो इस तरह से ये वाले जो पैकेट है इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ एज अ वॉल डेकोर। तो ये सिंपली इसके ऊपर वाला पोर्शन, क्योंकि मैंने इसको पेस्ट कर दिया था बाद में, मतलब लिपस्टिक मैंने निकाल लिया था एंड देन फिर से उसकी फ्लैप को बंद कर दिया था, तो इसलिए वो पेस्ट हो गया था एंड फिर मुझे उसको कट करना पड़ा। एंड इसके बाद सिंपली ये जो ऊपर में ब्रांड का नेम दिख रहा था, तो सिर्फ मुझे उस पर्टिकुलर पोर्शन को हाइड करना था। पहले मैंने सोचा था कि इस पे पेंट करते हैं, बट देन मुझे लगा कि फिर अगर मैं इस पे एक्रिलिक पेंट करती तो ये कलर डिफरेंस हो जाता। लाइक इस तरह का ब्लैक पेपर पे जिस तरह का है उस तरह से वो सिंगल मतलब सेंटर वाला पोर्शन नहीं आता। तो इसलिए मुझे लगा कि इसको हाइड करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पे मैं कुछ फ्लोरल इस तरह के पेपर का यूज़ करती हूँ। तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप कोई भी डिज़ाइन का कर सकते हो। जो भी आपके पास रैपिंग पेपर्स होता है या कोई भी कलरफुल टिश्यू पेपर होगा आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मैगज़ीन से भी कट करके ले सकते हो। मेरे पास ये था अवेलेबल तो इसलिए मैंने इसको ही यूज़ किया है। तो सिंपली इसको पेस्ट ही करना है एंड इसके ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इसको सिर्फ पेस्ट कर दो एंड देन इसको आप थोड़े से और डिटेलिंग्स ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे भी देखो ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था इसके एजेस, तो मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़े से इस तरह से जूट रोप ऐड कर देते हैं। ये भी अगेन ऑप्शनल है, बट सिर्फ डिटेलिंग्स के लिए मैंने ये यूज़ किया है। अदरवाइज इस पूरे वीडियो में सिर्फ ज़्यादातर मैंने पेपर को ही ट्राई किया है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर यूज़ करने का। तो यहाँ पे ये जूट रोप भी ऑप्शनल है, बट यूज़ करोगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखो सिंपली इस तरह से थोड़े से डिटेलिंग्स के लिए बॉर्डर ऐड कर दिया है एंड इस तरह से ऊपर हैंग करने के लिए इसको एक वही जूट रोप का ही एक प्लीट्स बना के यहाँ पे इसको रख दिया है। तो ये आप एक गिफ्ट पैक की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसको आप देख सकते हो यहाँ पे एज अ वॉल डेकोर यूज़ कर रही हूँ एंड ये कितना सिंपल एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये तो आप देख ही रहे हो। बट अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, तो थर्ड वन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे टिश्यू पेपर। सो इस तरह के टिश्यू पेपर भी हर किसी के पास अवेलेबल होता है एंड ये बहुत ही एक सिंपल सा क्राफ्ट है। सिंपली आपको इस तरह से टिश्यू पेपर के पीसेस कट कर लेने हैं। वैसे आप कट नहीं भी करोगे तभी भी चलेगा, मतलब आप अनइवन वे में भी इसको टीयर कर सकते हो। एंड देन इसको जिस तरह से आप बाती बनाते हो लाइक दिया के लिए, तो उसी तरह से आपको सिर्फ इसको थोड़े से वाटर एंड फेविकॉल के हेल्प से, थोड़ा सा ही फेविकॉल चाहिए होगा, लाइक एक मिक्सचर अगर आप बना लेते हो वाटर एंड फेविकॉल का, आप उसको भी थोड़ा सा इस तरह से हैंड्स पे अप्लाई करके एंड देन इसको इस तरह से आप सिर्फ ट्विस्ट करते रहो तो ये जैसे बाती बनता है उस तरह से ये बन जाएगा। तो ये स्ट्रिंग काइंड ऑफ मुझे बनाना था यूजिंग दिस
टिश्यू पेपर, इस तरह के बहुत सारे स्ट्रिंग्स में बना लूँगी एंड देन हम अपना एक्चुअल क्राफ्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा बहुत सिंपल है, आप कोई भी बना सकता है। आप बच्चों को भी दे दो तो वो बैठ के आपके लिए बहुत सारे इस तरह से बना के दे देंगे एंड देन आप उन सारे को अपने क्राफ्ट में यूज़ कर लो। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक बॉटल लिया है एंड इस बॉटल को, तो ये तो एक शैम्पू का बॉटल है, पहले मैं इस पर ऐसे ही नॉर्मली प्लांट्स ही ऐड करके इसे रखती थी, तो इसलिए थोड़ा सा बॉटल के ऊपर मैंने पेंट भी पहले से ही किया हुआ था। तो अगेन ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप इस तरह से पेंट भी कर सकते हो, अदरवाइज़ कैसे भी आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह से बॉटल के ऊपर ही करो। ये वाला सेम डिज़ाइन आप किसी भी कार्डबोर्ड बॉक्स पे भी कर सकते हो या किसी पे भी कर सकते हो। तो इस तरह के आपने क्ले के क्राफ्ट्स देखे होंगे, लाइक मोल्डेड क्ले का जनरली इस तरह से बना सकते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि मैं पेपर से सारा आइटम्स बना रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह के यूज़ किया है। ये बिल्कुल ही देखने में आपको लगेगा, जब ये पेंट हो जाएगा तो बिल्कुल लगेगा कि आपने इसे क्ले से ही बनाया है। तो इस तरह से रैंडमली जैसे भी आप चाहो आप डिज़ाइन बना सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट शेप्स के इस तरह से बना लिया है एंड उन सारे को मैं पेस्ट कर रही हूँ यूजिंग दिस हॉट ग्लू गन। अगर ये मतलब वेट रहता है तो इन दैट केस आप इसको फेविकॉल से भी पेस्ट कर सकते हो, बट मेरा वाला क्योंकि ड्राई हो गया था मैंने इसलिए यहाँ पे ग्लू गन का ही यूज़ किया है। तो इस तरह से ये पूरे बॉटल में मैंने कर लिया है, लाइक ऑन बोथ द साइड्स एंड देन अब हम इसको पेंट करेंगे। तो ये जितने भी सिर्फ ये स्ट्रिंग्स है मैं सिर्फ उसके ऊपर ही पेंट करने वाली हूँ, बाकी को एज इट इज़ वाइट ही हम रखेंगे। तो यहाँ पे पेंट करने के लिए भी मैंने डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया है एंड एकदम लाइट कलर्स का यूज़ किया है, लाइक पेस्टल कलर्स। जितने भी कलर्स है उस पर सिर्फ मैंने थोड़े से वाइट कलर को ऐड कर दिया है एंड देन इन सारे को डिफरेंटली इस तरह से पेंट कर दूंगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल ही एक कलरफुल सा आपके पास ये वास काइंड ऑफ रेडी हो जाएगा। इस पे आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स ऐड कर सकते हो या इस पे आप नेचुरल प्लांट्स भी ऐड कर सकते हो फॉर प्रोपगेशन। तो देखो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना ब्राइट लग रहा है एंड कितना सिंपल है ये आइडिया, तो आप ज़रूर ट्राई करना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विद दिस ब्राउन पेपर बैग्स। तो इस तरह के पेपर बैग्स भी हर किसी के पास होता है, बिकॉज आजकल आप कहीं पे भी शॉपिंग करने जाओ तो इस तरह के बैग में ही आपको मिलेगा। तो इस तरह के बैग्स जनरली हम डिस्पोज कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। उससे हमें कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो इनको इन अ डिफरेंट वेज। तो इसको पहले भी मैंने यूज़ किया है, लाइक एक और वीडियो आप मेरे चैनल पे देखे होंगे जहाँ पे सिर्फ पेपर का यूज़ करके मैंने क्राफ्ट्स क्रिएट किए थे। तो अगर वो आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से लिंक चेक कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर क्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पे मैं कुछ लीव्स कट कर रही हूँ यूजिंग दिस पेपर बैग। तो डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स, मतलब पहले तो मैं बहुत ही इस तरह से डिज़ाइन बना के, लाइक पहले पेंसिल से मैंने कर लिया है एंड देन इस तरह से कट कर लूँगी। तो बहुत सारे इस तरह से पेपर के दिस लीव्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है। अब इसको आप डिफरेंटली भी स्टाइल कर सकते हो, लाइक बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट आज मैं अपने लिए इस तरह के एक वेल क्रिएट कर रही हूँ, लाइक आर्टिफिशियल ग्रीन कलर के तो आपने देखा ही होगा, बट इस तरह के ब्राउन कलर का मुझे चाहिए था। मेरे एक पर्टिकुलर एक कॉर्नर के लिए मुझे ब्राउन ही चाहिए था, तो मुझे लगा कि इस तरह से मुझे मार्केट में मिल नहीं रहा है तो क्यों ना खुद से क्रिएट करते हैं। एंड देन मुझे आइडिया आया कि क्यों ना ब्राउन पेपर बैग से इस तरह से लीव्स बनाते हैं एंड देन इसको हम स्टाइल करते हैं। तो ये आप अपने डिफरेंट डेकोरेशंस में ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप थोड़े से बोहो काइंड ऑफ लुक आप चाहते हो जिस कॉर्नर में,
आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। एंड ये बहुत ही सिंपल है, आप सिंपली इस तरह से लीव्स कट कर लो एंड देन इसके ऊपर थोड़े से इस तरह से मतलब मैंने वाइट पेंट से डिज़ाइन बना लिया है। पहले मैंने डिसाइड किया था कि थोड़े से ब्लैक भी ऐड करूँगी, बट देन मुझे लगा कि सिर्फ वाइट ही इस पर ज़्यादा बेटर लग रहा है। एंड ये इतना ही सिंपल है, आप देख सकते हो ये कंप्लीट है। एंड सारे को मैं ऐड कर दी हूँ एक रोप में, बिकॉज इसको हैंग करना था, तो इसलिए ये इस तरह से कंप्लीट है। इसका फाइनल आउटकम आप देख लो एंड आई होप ये सिंपल आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड नाउ फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट वन। तो यहाँ पे इसके लिए मुझे चाहिए कार्डबोर्ड एंड देन इसके ऊपर मैं एक ब्राउन पेपर बैग इस तरह से पेस्ट करने वाली हूँ। तो ये भी बहुत सिंपल आइडिया है। सिंपली आप अगर आपके पास किसी भी फ्रेम में भी आप ऐड करना चाहो तो आप ये कर सकते हो, बट क्योंकि मैं इसमें फ्रेम नहीं चाहती थी, मैं इसे खुद से पूरा को डिज़ाइन करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस तरह से किया है। अदरवाइज़ अगर सिर्फ इसके नेक्स्ट पार्ट को देखो जहाँ पे मैंने पेंटिंग किया है इसके ऊपर, अगर आप वो सिर्फ करना चाहते हो तो आप उसको फ्रेम के अंदर भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्रेम बना लूँगी एंड इस तरह से मुझे ब्राउन ही फ्रेम चाहिए था, तो यहाँ पे ये ब्राउन पेपर बैग से ये कार्डबोर्ड को मैंने कवर कर दिया है। एंड देन ये सारे पाइप्स कुछ पेपर के ही थे, न्यूज़पेपर के पाइप्स जो मैंने पहला वाला क्राफ्ट में दिखाया, तो वहाँ से कुछ सारे बच गए थे, तो इसलिए मैंने इससे एक फ्रेम काइंड ऑफ इसमें बना लिया है। तो सिंपली इसे पेस्ट करना है एंड देन इसके साइज़ के हिसाब से इसे कट कर लो एंड देन इसको हम पेंट करेंगे। तो ये बिल्कुल ही लगने वाला है कि एक फ्रेम है। तो इस तरह से इन सारे को पेस्ट करने के बाद मैं इसे पेंट भी करूँगी। तो ये पेंटिंग भी बहुत सिंपल मैं रखूँगी, सिर्फ इसके बॉर्डर्स को ये जितने भी है इनको मैं ब्लैक पेंट कर दूंगी एंड सेंटर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे हम कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइंस भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो कलरफुल भी रख सकते हो, बट मैंने सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही रखा है बिकॉज इसको भी मैं जहाँ पे प्लेस करने वाली हूँ वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ग्रीन्स है, बहुत सारे कलर्स हैं, तो इसलिए वो तो आप बाद में देखोगे, थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं इसे कहाँ पे प्लेस करने वाली हूँ। तो ये डिज़ाइंस मैंने थोड़े से मुझे ट्रॉपिकल भी चाहिए थे, तो इसलिए इस तरह से सिंपली वाइट कलर के कुछ लीव्स मैंने बना लिया है एंड देन इसको एक ब्लैक डिटेलिंग्स दूंगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये सारे आइडियाज़ आपको बहुत ही सिंपल एंड बहुत पसंद आए होंगे। तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपको इन सारे में से फेवरेट कौन सा है आपका। तो आप ज़रूर इन सारे को ट्राई कीजिए एंड अगर आप ट्राई करते हैं तो मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो इसका फाइनल आउटकम देख लो एंड आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। That's all I have for you in this particular video. I hope ये सारे आइडियाज आपको बहुत इजी लगे होंगे एंड आप इनको जरूर ट्राई कीजिए बिकॉज ये सारे वेस्ट पेपर तो हर किसी के घर पे होता है एंड इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि आप इन सारे का कुछ अच्छा यूज कीजिए एंड अपने लिए कुछ ब्यूटीफुल से होम डेकोर क्रिएट कीजिए। तो अगर आप इन सारे को क्रिएट करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए एंड अगर आप चाहे तो अपने क्राफ्ट्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर करना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।